2 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो था। मेरा बैकग्राउंड, मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरी सोच थी कि मैं कार मैकेनिक, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें सीखनी। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने मैट्रिक किया, मैं आज ग्रेजुएट से ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। कलम से मैंने सीखा है। कलम में एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, वो जो मेंटोर्स हैं ना, वो अपडेट लेते हैं और सबको लाइव प्रोजेक्ट पर काम करवाते हैं। मैं यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ, इन फ्यूचर जो भी चीज़ें हैं वो सारी आईटी से जुड़ रही हैं। आईटी के साथ जुड़ने के लिए मुझे कलम से बेहतरीन जगह नहीं कोई मिली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलम आईटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन। ही जॉइंड अस बैक 2 years ago. ही इज़ जस्ट इन एज ऑफ 19, मिस्टर एहसन अली अहमद साहब। एहसन अली अहमद, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, थैंक्स। आज मैंने पॉडकास्ट के अंदर आपको लेकर के आया और एक तजस्सुस पैदा किया बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से। जी 2 साल पहले मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। 2 साल पहले अगर मैं बताऊं तो अपने हिसाब से मैं कुछ भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो था। आईटी के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो, जैसे बंदा ज़ीरो होता है। मैं आया हूँ, अली भाई आप जज करें कि मुझे लैपटॉप ऑन करना भी नहीं आता था। अच्छा। लैपटॉप ऑन करना भी, जब मैं आया था, मैंने मुझसे पहले मेरे दोस्त अब्दुल्ला इस्लाम आए थे, तो वो उन्होंने मुझे बताया जैसे भी। और जो ओनर ऑफ द कलम है, उन्होंने मुझे बताया, जब वो आए थे मुझे फोर्स किया कि आओ उधर आईटी की तरफ। आईटी की तरफ। जब मैं आया था ना, तो पहले मुझे लगता ये कोई चीज़, मुझे सबसे पहले तो मुझे ये था कि मैं बिल्डिंग में आया हूँ, तो मैं बिल्डिंग कैसे, यानी कि फ्लोर एक तरह के हर चीज़ में बिल्डिंग में घूम जाऊँगा, कैसे कर लूँगा ये चीज़। मेरे जेहन में सिर्फ यही चीज़ थी, काम सीखना करना एक अलग चीज़ है। पहले तो मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था। मेरे जेहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैं उधर रहूँगा कैसे, मुझे बिल्डिंग का कैसे पता चलेगा, ये चीज़ का कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं लैपटॉप पर बैठा हूँगा। मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आया हूँ, वो भी मुझे चीज़ें होगी स्टैंड। फिर मुझे अब्दुल्ला ने बताया, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सिस्टम ऑन करना, जैसे उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग दी। और इधर कलम में एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी ना, वो ये है कि जो पर्सन होता है ना, उसके लेवल पर जाकर उसे समझाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं एच टी एम सी एस एस की भी क्लासेस लेता था। जी जी। जो हाफिज़ साहब थे, जो हमारे टीचर थे, जिनसे मैं सीखता था, तो वो एक है ना, होता है बंदा टीचर और स्टूडेंट, इस तरह नहीं, वो समझाते थे बिल्कुल मेरे लेवल पर आकर। उन्होंने कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी, मुझे उस तरह समझाना शुरू कर देना चीज़ें, जिस यानी कि जिस लेवल पर मैं हूँ ना, उस लेवल पर वो चीज़ें समझाते थे। हाफिज रिजवान साहब, हाफिज़ ही रिजवान हैज़ साहब, द एक्सपीरियंस फॉर मोर देन अ जी, डेकेड। फ्रंट एंड डेवलपर। तो वो मुझे समझाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने आया हूँ, मुझे सबसे पहले मैं इतना कंफ्यूज होता था ना, इतना कि कंफ्यूज कि आपकी सोच होगी। मैं बैठा हूँ चेयर पर, मेरे पीछे से कोई गुजर गया, मैंने डर जाना। मैंने कोई चीज़ चलाई हुई, कोई वीडियो चलाई हुई है, मुझे वॉल्यूम उसका बंद नहीं करने आना। काफ़ी मरतबा मेरे साथ पर्सन बैठे होते थे एसईओ के, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बंद कैसे करना है, ये चलाना कैसे है। एक इंस्पिरेशन है आप यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए। 19 साल की उम्र में किस कंपनी में हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बताएं। मैं सीवीज़ में हूँ, मैंने कलम से सीखा है और सीवीज़ कंपनी में हूँ। अब माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर की मैं जॉब कर रहा हूँ, और मज़ीद आगे, सिस्टम जी, एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और मज़ीद आगे सीख भी रहा हूँ। कितने एम्प्लॉयज़ हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सी बेस जिनके हवाले से आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं? माशाल्लाह 400 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। एंड यू आर मैनेजिंग इट? जी, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी ओनली वन नाइस। पर्सन। हेल्प होती है मेरे साथ, जो है मेरे सीनियर अब्दुल्ला, वो अब डेवोप्स में है। नेटवर्क भी वो कर रहे हैं और डेवोप्स भी। अब मैं मज़ीद आगे सीख भी रहा हूँ। मैं मसला ये है कि मैं सीख भी रहा हूँ। क्या टारगेट्स हैं आगे? अब 2 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन तक आ गए। पहले आगे तो, क्या गोल्स हैं आपके? आगे मेरा नेक्स्ट यही है कि नेटवर्किंग सीखूंगा और उसके बाद मैं डेवोप्स की तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह। अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आईटी में आए, क्या चेंजेस देख रहे हैं? जी, मेरा बैकग्राउंड, मैं फैसलाबाद से हूँ। ठीक है, तो पहले उधर के लिहाज से मेरी सोच थी कि मैं कार मैकेनिक, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें सीखनी। 5-10 साल है ना, मेरा जेन था ये कि मैं 10 साल लगाऊंगा, 5 साल में अपनी शॉप डाल लूँगा, ये सीख लूँगा, इस तरह। लेकिन जब मैं आईटी में आया हूँ, हर बंदे को ना फील्ड का पता नहीं होता। जब मैं आईटी में आया हूँ, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना कंफ्यूज हो जाता था, कोई पास से गुजर जाए
तभी कंफ्यूज, किसी से बातचीत नहीं करता था, और अब माशाल्लाह इतने परसेंट को मैं खुद अकेला हैंडल कर रहा हूँ। तो जब मैं आईटी में आया हूँ, मैंने देखा है आगे मज़ीद आईटी का फ्यूचर है। अब चल ही आईटी का काम रहा है बाहर भी। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम्म। और माशाल्लाह मैं आज ग्रेजुएट से ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ सीवीज में। कलम में आने के बाद, कलम से मैंने सीखा है, ठीक है, उसके बाद कलम में 6 मंथ, मोस्टली 1 ईयर लगाए मैंने, और मैंने मैट्रिक किया है। आपको एक बात बताऊँ, उस मैट्रिक। कलम के बाद डायरेक्ट आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैसे? मैंने आपको बताया कलम में सिखाते इस तरह से है कि बंदे के लेवल पर। अब मैं हूँ, अब मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती थी तब, अभी तो बहुत बेहतर है। वो जो मेंटोर्स हैं ना, वो ये नहीं कि बच्चे को लेक्चर दिया है चले गए हैं, वो अपडेट लेते हैं, कैसे अकेले अकेले पर्सन के पास जितना नहीं आता तो वो उन्हें समझाते रहते हैं, और सबको लाइव प्रोजेक्ट पर काम करवाते हैं। कलम से जॉब उसके बाद अचानक सीबीज में कैसे हुई? क्या फेज था? कलम में जो, कलम के बाद जॉब, देखें कलम अब छोटा अदारा तो है नहीं कोई, ठीक है। कलम का काफ़ी कंपनीज जो हैं उनको है कलम का आइडिया है। तो कलम में जब हम ट्रेनिंग में है ना, ट्रेनिंग में बच्चे होते हैं, तो ये ट्रेन होने से पहले ही वो इंटरव्यूज़ वगैरह खुद बच्चों के जो होते हैं ना, ये चैनल लिंक्डइन बना होता है, उधर से देखकर उनकी प्रोफाइल वगैरह हमें खुद अपॉर्चुनिटी भेजते हैं। हम उनके पास जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते हैं मेरे होते। मैंने देखा है कि पीछे जो बैच था उसमें तकरीबन 400 450 पर्सन थे। जी, उनमें लास्ट से बैच में। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बच्चों की मैंने खुद देखी जॉब हुई, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जॉब हुई है। अभी बैच पूरा भी नहीं हुआ था तो उनकी जॉब हुई है, और वो इधर दूसरे शहरों में से आए, ठीक है, हॉस्टल में रह रहे थे, और अब माशाल्लाह वो अपने घर का निज़ाम खुद सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक कार मैकेनिक से एक आईटी स्किलफुल पर्सन तक का सफ़र आपने तय किया, जी जी। एंड यू आर सपोर्टिंग योर फैमिली, अर्निंग मोर देन ए ग्रेजुएट। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, जो आजकल की यूथ बिल्कुल, स्पेशली ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स तो पहले भी थे अभी भी हैं, क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? मैं यूथ को, अपने भाइयों को, सिस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है, वो सारी आईटी से जुड़ रही हैं। जैसे कि आप कोई भी, अभी कोई भी चीज़ आप लगा लें, कोई भी चीज़ है, वो इन फ्यूचर आईटी से जुड़ रही है। हर चीज़ की मार्केटिंग हो रही है, कौन कर रहा है, किसी को वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत है, कोई भी शॉप का लगा लें। आप एक कार मैकेनिक की मैंने बात की थी, उसी की लगा लें, जी उसको भी जी। कार्ड बनाने के लिए ज़रूरत है, उसको भी एड्स चलाने के लिए ज़रूरत है, किसकी है, वो आईटी से रिलेटिव है, उसको भी अपनी सोशल मीडिया पर अपनी आईटी की परफॉर्मेंस ज़रूरत चाहिए, है। आईटी की ज़रूरत है। तो इस वजह से मेरा यही मैसेज है कि आईटी में आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और अर्निंग भी जल्दी हो जाती है। आईटी के साथ जुड़ने के लिए मुझे कलम से बेहतरीन जगह नहीं कोई मिली। जैसे कि कलम में मैं आया हूँ, तो मुझे इन फ्यूचर आगे मुझे पता चलना शुरू हुआ है कि इस तरह काम होते हैं, वरना मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो कलम आईटी के साथ मुंसलिक हो, और मज़ीद अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएं। थैंक यू मिस्टर एहसन, थैंक यू फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप अपने वर्किंग आवर्स के अंदर कलम पॉडकास्ट के लिए स्पेशली वक्त निकाल करके आए, और मैं आपको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आप ग्रो करें, और इंशाल्लाह। इसी तरह कलम की कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जिस तरह मेरे नॉलेज में है कि यू हैव द प्लान्स के आईटी के अंदर जो है वो कलम के ट्रेनीज़ को सपोर्ट करें, उनको नेटवर्किंग के बारे में गाइड करें, बताएं, क्योंकि अभी तक हम जो है वो लेकर के जो चल रहे हैं वो वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइन, एनिमेशन, इन फील्ड्स के अंदर हैं। जी आगे फ्यूचर में हमारा प्लान है कि डेवऑप्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएं, और आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जी जी। वी हैव द करेज नाउ। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आप लोगों का वक्त देने का, और मैं रिकमेंड करूँगा अपनी यंग जनरेशन को, कोई एज नहीं है, यंग जनरेशन से बाहर भी अगर कोई मेरी एज में भी हैं लोग, तो वो भी अगर कलम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट हों, रजिस्टर करें। हमारी रजिस्ट्रेशंस ओपन रहती हैं ऑल ओवर द ईयर। www.kalam.it। कनेक्टेड रहें, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।